बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स, इसका चैप्टर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसकी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है उसके अंदर डाटा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने फाइंड करना है। विल काज द मैक्सिमम फोर्स, जो हमारे पास फोर्स गिवन है, मैक्सिमम फोर्स जो है हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 7.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और एक हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ जो है L = 20 सेंटीमीटर। तो सेंटी की जगह पे हम यहाँ पे 10⁻² लगा देंगे। और जबकि उस तार में से जो करंट फ्लो करते हैं, ये करंट I जो है वो है 10 एम्पेयर। हम यहाँ पे लिखेंगे F = ILB sin अल्फा। स्टूडेंट्स, ये गिवन है कि फोर्स मैक्सिमम है। फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब हमारे पास यहाँ पे अल्फा जो है वो 90 डिग्री होगा। अगर साइन जो है वो 90 डिग्री होगा तो फोर्स जो है वो क्या आ जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम फोर्स जो है हमें गिवन है। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी है? ये हमारे पास है 7.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन। जब हम यहाँ पे साइन 90 पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ जाएगा F = ILB। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है? हमें B फाइंड करना था। तो B हमारे पास आ जाएगा B = F/IL। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है B = फोर्स हमें गिवन है, फोर्स है 7.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन ओवर करंट हमारे पास है 10 एम्पेयर और लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। 10⁻² आ जाएगा यहाँ 20 के साथ। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फोर्स जो है वो 3.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस वक़्त इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट हमारे पास 14.2 न्यूमेरिकल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस पे इम्पोर्टेंट का निशान लगाएं, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको गिवन है वो है आपके पास 2.50 इंटू 10⁻³ टेस्ला। आगे कहते हैं कि सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन। आपने उसकी स्पीड फाइंड करनी है बेसिकली। तो आपको उसकी स्पीड फाइंड करनी है। उसने कंडीशन क्या दी है? उसने ये कही है, कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स और उसका जो वेट है आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB sin थीटा। ये हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो लिहाजा sin 91 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वेट क्या होता है? mg। तो हमें ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये V = क्या आ जाएगा? mg/qb। अब स्टूडेंट्स, हमें वैल्यूज़ गिवन है सारी। V = एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻27 kg और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे जो है Q चार्ज, एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है वो है 2.50 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो 4.09
4.09 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को लास्ट में जब भी आप एग्जाम्स में जाएं लास्ट में देखे जाइएगा, ये पेपर में रिपीट होने वाला न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। याद रखिएगा एग्जाम्पल 5 जो है सेकंड ईयर की फिजिक्स में, एग्जाम्पल जो 14.5 है वो भी इसी से सोल्व होगा। क्वेश्चन है अ वेलोसिटी सेलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन डेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.30 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। कहते हैं जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है जी, E इज इक्वल टू वो है 10,000 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड भी। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द सेलेक्टर, हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स देखिए, ये कहता है कि आपके पास फर्ज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और मैग्नेटिक फील्ड भी है। फर्ज कीजिए ये आपके पास अगर एक चार्ज पार्टिकल है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में डेफिनेटली जब एंटर होगा, अगर यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हो और ये फर्ज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हो, तो ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे एंटर होगा तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स रखती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में या हेलिक्स शेप के अंदर ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है। अब कहते हैं कि आप पार्टिकल की स्पीड क्या रखेंगे कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऐसे सर्कुलर पाथ में ना घूमे, बल्कि वो यहाँ से सीधा पास कर जाए ऐसे, यानी वो पार्टिकल जो डेविएट ना हो। वो तभी हो सकता है जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो समझिए चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ से पास कर जाएगा। पास करने का मतलब है वो डेविएट नहीं होगा, यानी वो सर्कुलर पाथ में यहाँ घूमेगा नहीं, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी और वो सीधा गुजर जाएगा उसमें से। वो तभी होगा जब ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी। मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE। यहाँ से Q दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास स्पीड है वो आ जाएगी E/B। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे E भी गिवन है और B भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है वो है 10,000 वोल्ट पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 0.30 टेस्ला। तो यहाँ से जो स्पीड है वो आपके पास आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम्पल 14.5 और 14.3 न्यूमेरिकल जो है इसी कंसेप्ट से सोल्व होंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ से एक MCQ भी याद रखिएगा, ये पेपर में MCQ भी आ चुका है। ये जो फार्मूला है ये आपका MCQ भी है। ये कई दफ़ा उसने ऐसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर उसका यूनिट 6 वोल्ट पर मीटर हो, ये इसके यूनिट हैं, और मैग्नेटिक फील्ड है उसके यूनिट है अगर टेस्ला हो, तो इन दोनों के रेशियो के यूनिट क्या होंगे। तो ये स्पीड है तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा। और कभी ऐसे भी MCQ आया E/B के यूनिट किसके बराबर है, वो मीटर पर सेकंड है। और कभी कभी ऐसी आया है E/B जो है किस क्वांटिटी के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आएंगे, स्पीड के इक्वल आएंगे। ये MCQ पेपर में रिपीट हो चुका है, इसको लाजमी देखिएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स हमें कहता है जी एक कॉइल है, वो उस कॉइल की लेंथ और विड्थ एक जैसी है, तो हमें उसका एरिया जो है फाइंड करना है। एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 मल्टीप्लाई बाय, जब आप 0.1 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो, तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आंसर
0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी आपके पास कंसीडर कीजिए एक कॉइल थी, उसकी ये लेंथ और ये इसकी विड्थ जो है वो एक जैसी थी, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे पड़ी हुई थी। फर्ज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल जो है ऐसे पड़ी हुई थी ऐसे, और इस कॉइल जो है फर्ज कीजिए ये कॉइल थी, इस कॉइल में से जो करंट है वो 1 मिली एम्पियर, यानी आपके पास करंट जो है वो I इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर ये पास होता था। और यहाँ पे जो टर्न्स हैं, यानी इसकी 1 ऐसे 2 3 ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कितनी है, 200 है। तो आपने मैक्सिमम टार्क फाइंड करना है, मैक्सिमम टार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्सिमम टार्क का फार्मूला जो है, हमें इस पता है कि जब एक कॉइल में करंट जो है पास करता होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हो, तो उस वक्त यहाँ पे जो टार्क अमल करेगा, टार्क इज इक्वल टू होगा NIAB कोज एल्फा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एल्फा जो है वो 0 डिग्री होगा तो आपका जो टार्क है वो मैक्सिमम हो जाएगा, NIAB। क्यों? कोस फंक्शन जो है 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम टार्क जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास टार्क जो है वो मैक्सिमम टार्क N हमें गिवन है वो कितना है, 200। करंट जो है हमारे पास 10⁻³ और नेक्स्ट हमारे पास एरिया जो है वो 0.01 और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें वो 0.1 टेस्ला है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.1 टेस्ला। तो मैक्सिमम टार्क जो है, जब आप इसको सबको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टार्क जो है वो आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ और टार्क के ऐसे यूनिट क्या होंगे, न्यूटन मीटर होंगे। ये हमारे पास टार्क है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.5, ये एम्पियर लॉ से सॉल्व होगा। कहते हैं जी कंसीडर कीजिए हमारे पास एक पावर लाइन है। फर्ज कीजिए ये हमारे पास एक पावर लाइन है, उसकी ये जो हाइट है ज़मीन से ऐसे, फर्ज कीजिए ये हाइट ये 10 मीटर है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे चारों गिर्द होगा स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे ऐसे सर्कल की फॉर्म में। तो लिहाजा ये बेसिकली आप इसको रेडियस कह दीजिए। तो आप इसको कह दें ये जो हमारे पास h है वो उसके बेसिकली रेडियस के इक्वल है, वो है 10 मीटर है, 10.0 मीटर। और करंट जो है उसमें से पास करता है I इज इक्वल टू वो कितना है, 200 एम्पियर है। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और उसके बाद जो है हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2πr से। याद रखिएगा यहाँ एक फार्मूला याद आप रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें से जो करंट पास करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के। अब स्टूडेंट्स देखिए जो एम्पियर लॉ है वो बेसिकली एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी है। इसका मतलब है जो अगर फर्ज कीजिए आपके पास एक ये तार थी, तो तार में से ये करंट पास किया और ये 10 मीटर यहाँ पे ऐसे ऊंची थी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके ऐसे चारों गिर्द आएगा, वो एक सर्कल बनेगा। तो इसलिए एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr, यहाँ पे r नहीं, आप इसको 2πr के बाद इसकी जगह लिख देंगे। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट जो है वो होता है 2π इंटू 10⁻⁻⁴
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, और करंट जो है वो है आपके पास 200 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 पाई वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आपके पास रेडियस जो है वो कितना है 10 मीटर है। तो यहाँ पाई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, पाई यहाँ पाई से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो है आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल जो है 14.5 जो है ये पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को अच्छे से सुने और मैक्सिमम क्वेश्चन किया करें, स्टूडेंट्स करते भी हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।